गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान, मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते। ये भगवान, क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा, उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं। हमने करके देख ली, वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करें। अब मीरा बाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, अरे तेरा गजब हो, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक दिया उस पुण्यात्मा ने और कहा, प्रभु मेरी शंका खत्म होगी। श्री कृष्ण जैसे भी ऊपर शक्ति है, लेकिन वो कह रहे हैं वो मिलती नहीं। परमात्मा कहते हैं हम मिलावांगे उससे। बेटी ना क्यों मिले, फिर फायदा क्या भक्ति का, जो भगवान नहीं मिलाते। उस दिन के बाद उसने अपना मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि परमात्मा के नियम है, अब वहाँ नहीं जाएगी, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। और जिसकी मूर्ति है वो मिलेगा जब बात बनेगी। जैसे एक सेब की मूर्ति रखी हो पत्थर की, चाहे किसी की, वो सेब की मूर्ति ये तो याद दिलाती है कि सेब के गुण क्या है। वो सेब ओरिजिनल मिला जब बात बने, उस मूर्ति वाली सेब से पेट नहीं भरे। कहने का भाव ये है कि मीराबाई ने कहा, प्रभु मुझे उपदेश दे दो। अब वो ठाकुरों की लड़की, कबीर जी जुलाहा, रविदास जी चमार, अब संत काचा काम नहीं करते। परमेश्वर ने सोचा कि इसकी परीक्षा भी ले लें या कदे कल, क्योंकि कल को नाम लेने के बाद इसको लोग टोंट कसेंगे और यह नाम त्याग देगी तो इसकी दुर्गति दूनी हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी का उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के प्रति चाहे सारा संसार कुछ भी कहता रहे, उसके विषय में सुना नहीं करते। यानी नकली गुरु की तो और बात है, लेकिन और सही गुरु के जो वास्तविक में परम संत होते हैं उनके विषय में उपदेशी ने उपदेश लेने के बाद मन में दोष नहीं आने देना चाहिए, ना तो भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम कट जाता है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने सोचा इसने पक्का करके नाम देंगे, ना इसे नाम नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा कि रविदास जी से बता दिया था कि वो लड़की आवेगी, नाम लेने आवेगी कल, और आपके पास भेजूंगा मैं। उनका मालिक ने बना लिया था प्रोग्राम, और आप उनको उपदेश देना और पहले अपनी सचिथि बताना कि मैं चमार हूँ बेटी, और फिर देखना वो क्या कहेगी। मीराबाई आई, नाम के लिए कति दृढ़ प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा, बहन जाओ, बेटी उस सामने बैठा उससे रविदास जी से नाम ले लो। अब वो उठ कर चली गई। रविदास जी ने कहा कि बेटी बहन बात सुन ले, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, चरम पर थी, और चमार जाति को तो और ज्यादा ही छुआछात में गढ़ा गिना करते। और कहा, बेट देख ले, फिर दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटी। अब वो लड़की कहने लगी कि हे महात्मा जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ यू संसार, मुझे नाम दे दो। अब रविदास जी ने उपदेश दे दिया। अब वो सत्संग दिन में भी करें और कभी कभी आने लग गए हफ्ते 10 दिन में, फिर वो रात में भी करें परमात्मा। अब वो गुरुजी रात में सत्संग करें, मीराबाई रात को जाने लगी। पहले तो दिन में मंदिर में जाती थी, फिर रात को भी जाना शुरू कर दिया। अब उसके देवर ने सोचा कि पहले तो भाई था, वो अच्छी आत्मा का था, उसने मीराबाई की दृढ़ता को देखकर, निश्चय को देखकर कह दिया था कि कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाते रहो, और साथ में 2 नौकरानी भेज देता था। अब पति की मृत्यु होगी, देवर ने सोचा दुनिया थूकेगी,
पता नहीं के बात बनावेगी। अन्यों कहेंगे इसका पति रहा को नहीं, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, और जनता पता नहीं के बात इसके जब में लाओगी हमारी बेइज्जती होगी। उसने पहले मीराबाई से कहा कि मीराबाई तो अब कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में नहीं जाया करेगी। मीराबाई ने कहा जी मैं नहीं रह सकती, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अब उसने सोचा इज्जत का नाश करेगी, उसको मारने की चेष्टा की। एक बार तो विष दिया, जबरदस्ती तलवार लेके खड़ा हो गया। मीराबाई को बहुत भयंकर विष के पी इसने, नौकर ने मुँह ला के गट गट पी गई और कोई असर नहीं हुआ। कहते मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया ठंडा ही यारे। कहाँ तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी शरीर में, कहते हो गया अमृत सा बन गया उस परमात्मा की कृपा से उस बहन उस भगतनी के लिए। एक दो और ट्राई करी उसने, एक सर्प बेच दिया आभूषण के पैकेट में और बांदी को दे दिया कि मीराबाई को कह दे इसको गले में डाल लेगी। उसको पता था, सर्प देने वाले ने कह दिया था सपेरे ने, एक बार ढक्कन खोलते माथे में डंक मारेगा। अब जो ही उसने मीराबाई को ये आभूषणों का डिब्बा पहुंचाया पैकेट, और मीराबाई को कह दिया गया था बांदी के माध्यम से कि इसको गले में डाल लेगी, ना मेरी बेइज्जती ना करवाइए, मेरे छोरे का जन्मदिन है आज। वो राणा कहने लगा, और रिश्तेदार नाती आओगे और यूँ कहेंगे कि अपनी भाभी को यूँ ठीक ढंग से नहीं रखता, इस हार ने पैर लेगी। था उसमें सांप। अब मीराबाई ने खोला उस बांदी के सामने, यादें सुनते उसने सोचा ले पहन लेती हूँ, मेरे लिए तो मिट्टी है यूँ, ना और दुखी करेगा, खाम खा मतलब टेंशन पैदा करेगा। उसने खोला तो हार पाया, सांप नहीं था हार था, एकदम गले में डाल लिया। अब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा, राणा के मर्गी होगी, शोर मचा दूंगा, क्यों हो गया, सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, रिश्तेदार आ ही रहे हैं और बात खत्म हो जाएगी। अब उसके देवर ने जाकर देखा वो इतना सुंदर हार पहने बैठी। अब कहता ये हार कहाँ से लाई तू, बद चलन। अब वो कहने लगी जी आप मुझे जीने नहीं दो, आपने भेजा था ये, अभी तो आपने भेजा है। वो बांदी बुलाई, नौकरानी बुलाई कि ये इसमें क्या था, जी यही था, मेरे सामने खोला इसे, अपने सामने बंद करवा कर बांदी को दिया। बांदी पता नहीं था इसमें क्या है उस नौकरानी को। उसने सोचा भाई कमाल हो गया, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के फिर भी ये यकीन नहीं हुआ, क्यों देवी न सतावे तू, इज्जत के ठेकेदार ने। फिर न सोची तो यूं तो नाम रहा। अगले दिन उसने स्वयं न सोची मैं रात ने इसने काट दूंगा तलवार से, तलवार लेकर चल पड़ा और कुआड़ा में मारी लात, दोनों किवाड़ियों खुल गए एकदम। सामने इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा, एकदम उठकर उसके माथे की तरफ डंक मारना चाहा। वो तो उल्टा कुला कर गया ना कोई दूर तक, जब जान बची। अब उसने सोची भाई या तो कौन मरा है, और इज्जत का नाश हो गया। तब उसने उसकी माँ को बुला लिया, उसको कहा कि मौसी तू समझा दे, इसने हमारा नाश कर दिया इज्जत का, या मानती नहीं। अब वो लड़की जो है वो बहन सत्संग में जाया करती थी, वो ये कथा उसको सुना रही है, उस विधवा बेटी को, बहन को, जिसका बेटा तंग करता था। अब क्या बताती है, माँ और बेटी की क्या वार्ता होती है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे, सत्संग में जाना मेरा
न छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे। जब गुरुदेव की मेरे होएरी, जब सतगुरु जी की मेरे होएरी। हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा न छूटेरी। थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राय में, हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। जब सतगुरु जी की मेरे होएरी, जब सतगुरु जी की मेरे होएरी। हारी व तो शेरा के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में, आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार,
सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। वो तो जाति चमारे है, वो तो जाते चमारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे लिख मता चमारे हैरी, वो तेरे लिख मता चमारे हैरी। मेरा सिरजन आर हैरी, मेरा सिरजन आर हैरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हरि चाहे जड़ के मरो सने सारे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। अपने आत्माओं परमात्मा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मीराबाई उस समय उस खानदान के चक्कर में पड़ी रहती, इस संसारिक झूठी लोक लाज में आकर भक्ति ना करती, आज कौन मीराबाई को याद करता। आज उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले, और जो इज्जत वाली बनी फिरें थी, ठेकेदार हो रहे थे हमारी इज्जत का नाश हो जाए, वो कुतिया बनी फिरें, वह इज्जत गली मांडाज। परमात्मा कहते हैं बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब गा तो गाड़ा फिरती हो बन कुतिया बाजार। नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। अब उस बहन का यह बात बहुत खटकेगी, और पुण्यात्मा होती है जब तक उनको ये ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है तभी तक दबी रहती है। अब उसने उसी दिन कहा बहन मैं नाम लेकर आऊँगी, उसके साथ चलेगी। परमात्मा कबीर जी से यानी परमेश्वर से नाम लिया, संत से उपदेश ले लिया। तो फिर जैसे ज़्यादातर आपको सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है, आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं। इस तरह की क्रियाएं यहीं सीखी जाती हैं। जब उस बहन को पता चला कि साधु संत भक्तों को भोजन खिलाने का बहुत पुण्य होता है, उसके भी प्रेरणा हुई कि मैं भी एक दिन का भंडारा करूं। तो उसने सभी से कहा कि बहन मुझे भी एक दिन दे दो, मैं भी गुरुदेव का भोजन करवा दूं। लेकिन किसी ने नहीं कहा दिया कि नहीं बहन हमारा तो नंबर मुश्किल से आवा है, हम तो अपना समय नहीं दे सकते हैं। अब जिस बहन ने उसको नाम दिलवाया था उसने कहा बहन जी कल मेरा नंबर है और आप न्यों करियो, शाम का भोजन आप करा दियो और सुबह का मैं करा दूँ, आपको भी पुण्य मिल जाएगा, मेरा भी ना गाना होगी। उस बहन ने बड़ी खुशी मनाई और 5-7 दिन के बाद उसका नंबर आया था वो, तो उसने बड़ी खुशी के साथ भोजन बनाया, तैयार किया, अच्छी खीर ख्यार बना के सुंदर भोजन तैयार किया। और क्या हुआ कि उस बहन के इतना भयंकर जबरदस्त जबर हो गया, उस पे 10 कदम नहीं चला जा। अब उस बहन ने सोची कि भगवान देख मेरी किसी माड़ी किस्मत, आज मुश्किल से तो नंबर मिला और शाम का समय हो गया और सभी बहन चली गई होंगी। अब मैं और ये भोजन क्योंकि मेरा जिम्मा ला रखी औरों ने बनाया नहीं होगा और गुरुदेव आज भूखे सोएंगे, मैं जा नहीं सकती। लड़का मेरा निकम्मा, वो कहे कि मानने को नहीं। इतने में क्या हुआ, वो लड़का आ गया। उसने अपने बेटे से कहा बेटा मेरा एक काम कर दे तुम। क्या कि मेरा ये मैंने भोजन बनाया है मेरे गुरुदेव के लिए,
और बेटा मेरा देख बुखार बहुत जोर का हो गया, मैं चल नहीं सकती। लड़की ने अपनी माँ का हाथ देखा कि सचमुच माता जी बहुत जोर है आपके थे। तो बेटा ये भोजन तू वहाँ दिया आश्रम में। लड़का बोला मैं ना जाऊँ वहाँ पर, चक्कर के था। वो लड़का तो वैसे तो निकम्मा था, वो लड़का चोरी करने लग गया एक गिरोह के साथ, उसके साथियों के साथ। और उस दिन रात्रि में उन्होंने राजा के घर चोरी करने की ठान ली। उन्हें ये अपने आप मियाँ मिट्ठू बने वो कि अभी राजा रानियाँ के हार कोई कोई लाख रुपए के होते, 1-1 लाख रुपए के होते, और एक हार भी हाथ लग गया ना बस जीवन पीड़ा पार हो जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने रात्रि में राजा का चोरी करने का प्रोग्राम बना लिया। और सभी ने रात के 12 बजे एक मंदिर था बाहर सी जंगल में, वहाँ इकट्ठा होने का निश्चय ले लिया। अब शाम के 8 बज रहे, लड़के ने सोचा 2 किलोमीटर जाऊंगा आऊँगा, 2 घंटे मेरे लगेंगे, यहाँ कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और वो चोरी करने जाएंगे वो माल मेरे हाथ ना लगे, वंचित ना रह जाऊं। कहने लगा माता जी मेरे बस का कोनी। और 2-4 और करड़ी सुनाई कि तू वहाँ सत्संग में जाती है ना, जनता पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग गांव के, मैंने बहुत कुछ सुनना पड़ता आपके बारे में, और मैं ना जाऊं वहाँ भोजन देने के लिए। उस माँ ने हाथ जोड़ दिए, बेटा आज के बाद मैं तेरे से जिंदगी में काम नहीं कहूँगी, आज तो मेरा यूँ काम करती। सारी कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे मुश्किल से हाथ जोड़कर मैंने बेटा टर्न ली है और फिर मुझे कभी टर्न नहीं मिलेगी। नो कह के वह माई बुरी तरह रोने लगी। अब लड़के ने सोचा रहे अभी तो 8 बजे होंगे और चल क्यों माँ दुखी करी। कहने लगा ला कहाँ, उसने बांध कर रख रखा था, वो लेकर सारा भोजन और वो फटाफट स्पीड तो चल दिया। अब वहाँ पहुँचा तो महाराज जी स्नान करने जा रहे थे। अब वो लड़की जब जाती थी गुरुदेव के पास एक अर्ज कराया करती है, परमात्मा मेरे बच्चे ने सुधारते हो। कति कहे कि मानता नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है, ना काम करता, पैसे ले जाता है, खराब करता है, शराब पीने लग गया। महात्मा जी कहते थे बेटा आप भक्ति करते रहो, सुनेगा भगवान तेरी, अवश्य सुनता है, सबकी सुनता है, परमात्मा ही सब सुधार कर सकता है घर में, भक्ति करते रहना। अब जब वो लड़का देखा आश्रम में और भोजन लेकर आया है और कह रहा कि मेरी माँ को बुखार हो गया, मैं भोजन ले आया हूँ गुरुजी को, बहुत गुरुजी कहाँ हैं, तो सब ने गुरुजी से जाके बताया गुरुजी उस रामो का लड़का आ रहा है और आपने बड़ी सुनी, वह तो बहुत दुखी थी इस तय और आज तो आपका भोजन लेकर आया है। अब महाराज जी नहा नु का आकर बैठा खाने के लिए। उसने महाराज जी ने सोचा कि ले थोड़ी देर इस बच्चे को कुछ ज्ञान दे दूं, आया है तो थोड़ी बहुत बात बता दूं, कुछ असर और पड़ेगा इसके। अब महात्मा जी कहने लगे बेटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। तो कहने लगा बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, मैं तेरी शिक्षा सुनना आया। महात्मा ने सोची वह सचमुच नारायण कम्मा डांगर है। तो महाराज जी ने भोजन खा लिया और ठाकर वो बर्तन फटाफट, और उसने तो बहुत जल्दी स्पीड खींच दी। उसने तो 12 बजे का समय देखा है, रानियां के हार दिखे थे। रास्ते में उसका कांटा लग गया पैर में और वो किक्कर की बबूल की सूल ऐसी लग गई, टूट गई अंदर ही। अगला कदम रखा नहीं गया उस पर। घर पर पहुंचा तो लंग करता हुआ कहीं कहीं पैर टेक रहा है और आकर वो बर्तन पटक कर मारे अपनी माँ के पास कि गया था तेरे सत्संग में, तेरे गुरुजी के दर्शन करे, आज मेरा कांटा लग गया और तने जान दो निकल और ना मैं कदे जाऊं हैं, और तू तो ऐसी बात बनाया करती, मेरे गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं। अब उस माई ने सोचा है भगवान देख मेरे किसी खोटे कर्म, हे परमात्मा इसका कांटा आज लगना था, अब यूँ ना मुझे जाने दे और ना आप जावे। देख किसी बात बिगड़ी तो अपना सब्र करा, चल मालिक तेरी रजा, जो आप करोगे वही आपकी रजा से होगा, मेरी के पार बसा।
जैसा भी दुखी सुखी होकर उस बच्चे से कहा, बेटा अब तो सुबह कांटा निकलवाएंगे। जैसा देसी ट्रीटमेंट हुआ करता, तेल तेल लगा के कोई गरम गरम बांध दिया रात में, और वो पड़ा पड़ा अपनी माँ को भूंडी अच्छी कह रहा है, तने मेरा नाश कर दिया, आज पास कते नहीं जाऊं। और वह बैठी बैठी रो रही है। अब क्या हुआ, उनके साथियों ने आध घंटा उसकी इंतजार करी, जाकर राजा के चोरी करने लगे। वो पकड़ दिए। राजा का चोरी करना बड़का खेल था। वो पकड़ लिए तो महामंत्रियों ने सलाह दी राजा को कि हे भगवान, ये इतने खूंखार अपराधी जब राजा को भी नहीं बख्शते, आम नागरिक को क्या समझेंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। राजा ने कह दिया, कल शाम को 4 बजे, वो रात में पकड़े थे, आज शाम को 4 बजे उनको सूली चढ़ा दो, सूली पर तोड़ दो। सूली होती थी पहले, एक चक्री सी होती थी, जैसे चाकी का पार्ट हुआ अगर लकड़ का, उसके नीचे से एक बहुत लंबा सरिया आर पार कर देते थे और उसको एंड पे खड़ा कर देते थे, उस चक्री को ऐसे, और इसके ऊपर उस व्यक्ति को बांध देते थे। और उसको बांधने के बाद नीचे से एक स्प्रिंग किल्ली से निकाल देते थे। वो अपने आप उस वजन में नीचे आता था। वो आदमी के, व्यक्ति के जिसको सजा दी जाती उसके नीचे से आर पार और सिर में के निकल जाती थी। वो तड़प तड़प के भुगत भुगत कर मरता था, ऐसी सजा देते थे। और जनता को और भयभीत करने के लिए कोई और भी कोई सिर ना उठा रहा हो चोर, तो पूरे नगर में घुमा दिए उनके काले मुंह करके हैं, और यहाँ पर लगा दिए पंपलेट और लिख दिया, मैं चोर हूँ, मैं चोर, राजा के घर चोरी करता था। और उनसे पुलिस साथ साथ और एक विशेष प्रकार का कोई बैंड बाजा करता था, और जनता को पता लग जाता था कि आज किसी को भयंकर सजा दी जाएगी, और उसको सब जगह घुमाया जाता था। तो सभी देखने के लिए अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे नागरिक। तो उस माँ ने सुबह उसका कांटा निकलवा दिया, पीड़ा में आराम हो गया था लड़के का। तो दोनों माँ बेटा बाहर आ गए कि आज किसको सजा मिलेगी। अब वो आए, उसके मित्र साथ में पुलिस वाले उनके गट्टियां में मारे लठे, और उनसे कहें कि बोलो तुमने क्या जुर्म किया था। वो कह रहे हम चोर हैं, रात को राजा के घर चोरी करने गए थे, कोई सुनता हो तो चोरी मत करना, आज हम 4 बजे सूली तोड़े जाएंगे, हमने बहुत अपराध किया। अब उस लड़के का कलेजा धड़का, अकरे तेरा गजब भइयो, आज मेरी भी मौत थी। अब वो आगे को चले गए, माँ अपने काम लग गई, उसने जाकर अपनी माँ के सीने से लग गया और बुरी तरह रोए। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया, अब तो कांटा भी तेरा नहीं दर्द कर रहा। वो कहने लगा माँ धन्य है तेरे गुरुजी और धन्य है तेरी आत्मा, आज तूने अपने बेटे की जान बचा दी। आज तेरा बेटा माता सोली टूटा हो और मेरी माँ फिर क्यों कर जीवा हो, मतलब उसका फिर ये याद आती है हे माँ मेरा पिता नहीं था, मेरे को आज सोली टूट जाना था, मेरी मृत्यु हो जानी थी और आप कैसे जीवित रहती। अब वो नौका है कि बेटा तेरे को सूली कैसे टूट जाती, मेरा बेटा कौन सा चोर है। अखा माँ मैं चोर भी हो गया था। तो वो कहने लगी रे नकम्मे, मैं तेने सोचूं थी तू शराब का ऐप भी है, तू चोर भी हो गया था, खा माँ मैं कति दुष्ट हो गया था, और अब मैं तेरे गुरु जी के पास चलूँगा और नाम लूँगा। माँ मैं माँ के साथ बहुत बुरी तरह रो रहा है। माँ लेगी, उसने गुरु जी के चरणों में डाला, हे भगवान आज आपने मेरा बेटा बचा दिया, सारी कहानी बताई। तो परमात्मा कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूड़ी हो, जो भाग्य में सूड़ी हो वह कट्टी में टल जाए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहब, कबीर देव, परम अक्षर ब्रह्म, ये हमारे सबके पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, अपने के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। हम यहाँ काल के लोक में महादुखी हैं, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है।
लेकिन हमने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। परमेश्वर कबीर जी याद दिलाते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ क्रोध। ये सब संसार काल आहार है। इस काल भगवान को 21 ब्रह्मांड के स्वामी को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के नित आहार करने का। इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हम एक जीवन में जितना भी आहार करते हैं और जितने भी हम व्यसन विकार करते हैं, उन सब का सूक्ष्म अंश समा जाता है। उस सूक्ष्म शरीर को एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है, स्वयं प्रज्वलित है, और उसके ऊपर ये भून कर खाता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये स्वयं स्वीकार करता है। गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूँ और अब इन सभी लोगों के नाश करने के लिए, इनको खाने के लिए आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 श्लोक 21 में अर्जुन स्वयं कह रहा है कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में ये सिद्धों के टोल, झुंड के झुंड, समुदाय के समुदाय आपके मुख में जा रहे हैं। आप ऋषियों को भी खा रहे हो, आप सिद्धों को भी खा रहे हो, आप देवताओं को भी खा रहे हो, और ये पूरा संसार आपके मुख में समा रहा है। कुछ आपकी दाढ़ों में लटके हुए हैं और ये सिद्धों के समुदाय आपके सामने मंगल कामना कर रहे हैं, वेदों के स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये कहता है मैं काल हूं अर्जुन, अब इनको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और इस महाभारत के युद्ध के बाद अपने आप को कभी काल नहीं कहा। परमेश्वर कबीर देव जी ने आके हमें बताया है कि तुम भयंकर स्थान पर रह रहे हो। आप जी को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस काल ने उलझा रखा है, फंसा रखा है। ये जीव सतर की सोच नहीं है कि षड्यंत्र को समझ सके। परमेश्वर ने स्वयं आकर के इस काल के जाल को हमारे सामने सार्वजनिक किया है, इसका पर्दाफाश किया है। इस काल के जाल से निकलने के लिए परमात्मा ने वो यथार्थ ज्ञान दिया है। सतलोक जाने के लिए अर्थात आध्यात्मिक साधना करके परमेश्वर का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो नियम है, गुरु होना चाहिए। वक्त गुरु हो और पूर्ण ज्ञान हो, सतनाम हो और सार नाम हो। जो गुरु सतनाम और सार नाम से परिचित हो, इसके दान करने का अधिकारी हो और शिष्य भी अपने पूरे जीवन में मर्यादा में रहे, गुरु जी के वचन का पालन करे, वो हंस आत्मा सतलोक चला जाएगा, जहां जाने के बाद इसको फिर लौटकर इस संसार में आना नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है। श्लोक नंबर 1 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है।
गीता ज्ञानदाता ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन, मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक में जो कुछ भी बताया कि कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही करता रहता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसा व्रतों का पालन करता है, और कोई किसी प्रकार से कोई हवन, कोई यज्ञ करता है, कोई हवन यज्ञ करता है। तो ये सभी यज्ञ अर्थात यज्ञ मीन धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, सभी व्यक्ति अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानकर करते हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि साधनाएं ठीक नहीं है तो फिर कोई नहीं करे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जिन साधनाओं के विषय में, जिन यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में अभी जानकारी दी है, इससे अन्य यथार्थ जो भक्ति मार्ग है, यज्ञों की जानकारी है, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा है। वो तत्व ज्ञान है। इन्होंने अनुवादकर्ताओं ने यहाँ त्रुटि की है, मिस्टेक कर रखी है। मूल संस्कृत में ब्रह्मणे मुखे एक अक्षर है, ब्रह्मणे मुखी। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। नहीं, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, मुखे माने उसके मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में, उस अमृत वाणी में। ये धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अब गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी के लिए यहाँ कह रहा है। उसके लिए बताया 15वें अध्याय के एक श्लोक में कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की सभी पार्ट्स, सभी विभाग बता दे। जड़ कौन, भगवान है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है। सवेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं। कबीर देव जी, कबीर साहब, वो काशी वाले धानक, वो काशी वाले दुल्हा, प्रत्येक युग में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। वो स्वयं ही आकर के यहाँ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और एक नेक नागरिक की भूमिका भी वही करते हैं। एक नेक शिष्य की भूमिका भी वही करते हैं कि एक सुयोग्य शिष्य में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी विनम्रता होनी चाहिए, कैसे सद्गुण होने चाहिए, कैसे विकार रहित होना चाहिए। और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करते हैं। परमात्मा तो वही है ही है। अब पुण्यात्मा असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करके परमात्मा फरी है। और परमेश्वर ने अपनी वचन शक्ति से प्रत्येक पदार्थ में गुण भर दिया है। जैसे एक बीज है किसी भी पौधे का, पेड़ का, उस बीज का प्रारूप कैसा होता है और उससे फिर वृक्ष बनता है, वृक्ष में फिर फल लगते हैं और फलों के अंदर फिर पुनः बीज होते हैं। ये सारा परमात्मा ने अपने वचन से प्रत्येक बीज बना करके उसमें ये गुण भर दिया। तो पुण्यात्मा परमात्मा अब फरी है
उसने विधान बना दिया, ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसा मिलेगा। ये भी विधान बना दिया कि जो ऐसी साधना करेगा इन मंत्रों की, उसको ये फल मिलेगा, उसका पाप नाश हो जाएगा। सब ब्रह्मांडों को अपनी शक्ति से घुमा रखा है, अपने वचन से। सब उस परमात्मा के आदेश से नियमित चक्कर काट रहे हैं। ये पृथ्वी कितनी बड़ी है और इसके ऊपर कितना ये समुद्र जल इसके ऊपर रखा हुआ है। अब ये वैज्ञानिक भी इस बात से अचंभित हैं कि पृथ्वी जल पर है या पृथ्वी पर जल है, ये निर्णय नहीं कर पा रहे। जीव की सोच अपने स्तर की होती है, परमात्मा का जो क्रियाएं हैं वो मालिक वाली ही होती हैं। परमेश्वर ने ये सब को आदेश दे रखा, अपने समय पर घूम रहे हैं। कई अरबों युग हो गए इस पृथ्वी को घूमते हुए, एक सेकंड का भी अंतर नहीं करती। इसमें कोई चाबी बरनिया को नहीं, इसका कोई इलेक्ट्रिसिटी का जो ना कोई पावर देने वाला नहीं, यानी उस गुप्त पावर से, ईश्वरीय परमेश्वरीय शक्ति से ये सब ब्रह्मांड और सब जीव, सब पेड़ पौधों के बीज अपने आप क्रियाएं कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जो वर्तमान में साइंस है, ये साइंस तो बच्चों का खेल है उस परमेश्वर की साइंस के सामने। साइंस माने विज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान। तो उस परमात्मा के वचन से सब कुछ हो जाता है। पहले उस परमेश्वर की भक्ति करके ऋषि महर्षियों ने उस परमेश्वरीय शक्ति का कुछ अंश संग्रह करके और यहाँ बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था, सोख दिया था। अब बताओ, एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया और फिर वापस से उसको जैसे पानी वापस डाल दिया, मुंह से कुरला कर दिया, 7 परिपूर्ण हो गए। पहले की जो पूर्व समय की बहुत सी ऐसी कथाएं हैं जो आज स्वीकार्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं करने से परमेश्वर की पावर का लाभ नहीं मिलता। फिर हम हीट एंड ट्रायल मेथड पर आकर डट गए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब वर्तमान में हो नहीं रहा। तो परमात्मा वही है, उसकी शक्ति वही है, लेकिन हमारी विधि खराब होगी जो हम परमात्मा के शक्ति से, परमात्मा की उस महिमा से अपरिचित होकर के उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कबीर देव जी ने आकर के यहाँ हमें ये जानकारी दी है। वो सतलोक से चलकर आते हैं, स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की हुई वाणी है। उस समय इन नकली ऋषि महर्षि गुरु ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया था, ये कह करके कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते। और सभी हमारे सदग्रंथ शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, अब अनुवादित हो गए हिंदी में। आज हम भी पढ़ सकते हैं कि उनमें क्या लिखा है, और परमेश्वर की वाणी भी हम पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या कहा था, तो आज हम ये पहचान सकते हैं कि कबीर इज गॉड।
जिनको हम ऋषि महर्षि गुरु मंडलेश्वर माना करते थे, उनको कह का भी पता नहीं था अपने सदग्रंथों का। आज तक ये हमें नहीं बता सके ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, जबकि हमारे सदग्रंथों में इनकी जीवनी लिखी हुई है कि ये ज्योत स्वरूपी काल, सदाशिव कहो, काल ब्रह्म कहो, ये इनका पिता है, और ये शेरा वाली अष्टंगी दुर्गा, ये श्री देवी इनकी माता है। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, और ये अजर और अमर बता के लोक वेद सुनाया करते थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में कहा है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, इसको जो संत तत्व से जानता है, जड़ों सहित जानता है, पत्तों सहित जानता है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार में हम भटक रहे थे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी गुत्थी को काट के उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से परिचित होकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनकी कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिस परमेश्वर से विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। यदि ये अज्ञानतावश श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, ऐसा जो कहता है वो तत्व ज्ञान से अपरिचित है। और फिर भी यदि हम इनकी बात को ध्यान में रखें कि श्री कृष्ण जी ने गीता बोली है, तो श्री कृष्ण जी को ये सर्वेश्वर बताते हैं, विष्णु जी को ये परम शक्ति बताते हैं, अजर अमर बताते हैं। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तू और मैं और ये सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे। और मेरी उत्पत्ति को 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जानते, ना ये देवता जानते, ना ये सिद्ध जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल सही है। पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, पिताजी की उत्पत्ति पिताजी का पिताजी बता सकता है, अर्थात दादाजी। तो वो दादाजी कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, पुरुष माने प्रभु, और एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी मालिक है, प्रभु है, नील पद्म शंख। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष, पुरुष माने प्रभु, स्वामी, श्रेष्ठ स्वामी, यानी समर्थ प्रभु तो कोई और है इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही परमात्मा कहलाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी वो है।
अब जैसे संसार रूपी वृक्ष उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और वृक्ष को आहार जड़ से मिलता है, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है और तना ये अक्षर पुरुष है, उससे मोटी डार निकली वो सर पुरुष है और सर पुरुष के ये 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी और पात रूप संसार। ये कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का आप ही ज्ञान दिया और इस ब्रह्म की इस काल की उत्पत्ति बताई। तो पुण्यात्मा, हम परमात्मा से बहुत दूर हो चुके थे। हम उनकी पूजा करते थे जो हमारे किसी भी प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते, न ब्रह्मा जी कर सकते, न विष्णु जी कर सकते, न शिव जी कर सकते, न ब्रह्म कर सकता, न परब्रह्म कर सकता, न दुर्गा कर सकती। केवल परम अक्षर ब्रह्म हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, हमारे पापों का नाश कर सकता है और पाप नाश होने से हमारे संकटों का निवारण होगा। जैसे पैर में कांटा लगा है, उस कांटे के कारण जो दुख है, कांटा निकलने से ही उसकी राहत मिलेगी। तो पाप रूपी कर्म रूपी कांटों से हम अपने जीवन रूपी सफर में चलने में असुविधा महसूस कर रहे हैं। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की रजा से हमारे ये कांटे निकलेंगे और फिर हम अपने जीवन रूपी सफर में आसानी से सुविधा से चलेंगे। अब आपको बताया कि इस परमात्मा के पाने के मार्ग में सबसे पहला गुरु हो, और गुरु वो हो जो तत्व ज्ञान से परिचित हो। आज तक जब तक इस दास को ये ज्ञान परमात्मा ने नहीं दिया तब तक हम सभी अज्ञानी थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? सुषमा जी। माता जी आप कहाँ से हैं? गोची से आई हूँ जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2004 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, 1979 में छुड़ानी थे स्वामी रामदेवानंद महाराज जी से नाम लिया, दीक्षा ली थी। उन्होंने मेरे को नाम दे के ये कहा था, बेटी मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, मंत्र देता हूँ। उनके पास एक और सन्यास दे रखा था, वह रहते थे कि ये तुम्हारा गुरु है। वह गुरुजी ने साल भर के बाद छोड़ कर चले गए। फिर मेरे को सतनाम 1 साल बाद सतनाम मिला नजफगढ़ की कुटिया में, स्वामी रामदेवानंद जी ने दिया मेरे को। और ये कहा था, बेटी ये तो बहुत गहरा गुड़ ज्ञान है, इस ज्ञान को सामने उजागर नहीं हुआ है। हम बहुत बड़े बुजुर्ग हो गए, हर हम घूम नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। वो संत रामपाल महाराज थे, वह मालिक की लीला थी। फिर उसके बाद जी मैं वहीं लगी रही। फिर मेरे को प्रेरणा दी परमात्मा ने, तू ग्रंथ साहिब पढ़ ले जी। मैं स्कूल में नहीं गई हुई हूँ बिल्कुल भी। फिर मैंने ग्रंथ साहिब पढ़ा, मालिक ने 15 दिन में पढ़ाया। उसके बाद परमात्मा मेरे को संत रामपाल महाराज जी ने मेरे को फिर ये प्रेरणा दी, बेटी 2 जगह ने छोड़ और तीसरी जगह। फिर मैं करा, हे मालिक 2 जगह तो छुड़ानी गोछी में जाती हूँ, तीसरी जगह कहाँ जाऊँ? बेटी क्रोथ आ जा। मैं फिर क्रोथ गई तो परमात्मा इतना आधा किला दूर से गुरुजी मेरे को देख हंसने लगे। मेरे को जाने थे परमात्मा, पहले नाम ले रखा था, मिल लिया करते गुरुजी से। ने बोला बेबे अब तो दोबारा नाम लिखाना पड़ेगा। हे गुरुजी मैंने पूरे 16 साल निकल गए इसे। मेरे को ऐसे ऐसे कहा था गुरुजी ने। ये मेरे को कहा, बेटा बंदी छोड़ की रजा है, ये देखो आदि गोछी नाम ले रही है स्वामी रामदेवानंद से, और आपको ऊपर दया करी है, आपको निकाल के ले आई वहाँ से जी। मैंने 2004 में आकर फिर संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली जी 2004 में। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, मालिक ने इतने लाभ दिए गिनती नहीं है जी। मेरे को 2005 में जी मैंने, वो भाई महिंद्रा गाड़ी ले रहे थे
बेरी से रोहतक चलाया करते जी। 21 सवारी बैठी थी उसमें, और मालिक मेरे को 2:30 बजे नुका दी थी, बेटा उठ कर और गाड़ी के स्टेयरिंग का रक्षा सूत्र बांध दो। परमात्मा ने ऐसी रजा करी, मैंने उठकर 2:30 बजे उसका रक्षा सूत्र बांध दिया स्टेयरिंग का। 21 सवारियां में 2 पहिया के तान कम से कम 100 फुट लंबी चली गाड़ी। कोई आदमी गिरा नहीं, कहीं चोट नहीं लगी। आगे खंभा हुआ था उससे भी बचाई, एक और पत्थर पड़ा उससे बचाई, सीधी रोहतक चली गई जी। कुछ नहीं हुआ, हमारा बाड़ बाका नहीं हुआ। हे मालिक ने इतनी दया करी जी। एक बार दूध में छिपकली पड़ गई थी, वो दूध बच्चा ने भी पिया, उसकी मम्मी ने भी पिया, हमारे उल्टी तक नहीं लगी। कोई भी उन्हें पता नहीं था कि वो बाद में नीचे लकड़ी पतीले में की छिपकली मरी पड़ी थी। फिर उसके बाद परमात्मा ने इतनी रजा करी भाई, सारी चीज मालिक। एक बच्चा नाम ले रहा था, आज मेरा सारा परिवार नाम ले रहा है। फिर 2016 में जी भाई वहाँ ठेकेदारी का काम कर रहा है नरेल है। एक मजदूर का नाग लड़की तो भाई दिल्ली जा रहा था, उसके पास फोन गया, अगर भाई मजदूर का नाग लड़की मर गया, लीला हो गया, झाग आगे शीड़ा हो गया। फिर भाई ने वहीं दंडोत प्रणाम करी, हे बंदी छोड़, हे परमात्मा आपका तो पल का काम है, और दाता में ये आपके दास का ही नहीं पता क्या लाखों में सड़ जाएगा। आध घंटे के भीतर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो जिंदा कर दिया। अजी फिर परमात्मा ने बहुत कुछ लाभ दिए हमारे को। फिर 16 मार्च को मेरे घरवाले ने लखवा लाग गया, और वे जी दारू पिया करते, 50 साल हो गए थे, बीड़ी भी पिया करते। और परमात्मा ने ऐसी रजा करी, 19 मार्च को नाम लिया है, और बिल्कुल ठीक हर भक्ति करें जी। और सारे मालिक ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी जी। सब बालका के पास, दोनों के पास गाड़ी है, और वहाँ भी यहाँ भी मकान बनवा दिया, और वहाँ भी फ्लैट रहेगा। दिल्ली में मारी क्या औकात है, दिल्ली में मारी 4 मंजिल का फ्लैट बड़े रहा से, कहीं कंपनी में भी साझा करवा रखा। परमात्मा इतने लाभ दे रखे जो मैं बता नहीं सकती जी। संत रामपाल महाराज जी हाँ जी, मेरे गोबर की हेल पड़ी हुई थी, मेरी सारी नस ब्लॉक थी, और मैं सारे घूम ली थी। CMC हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ भी गई मैं, रोहतक भी गई मैं, सारी जगह गई। ओगढ़ में भी गई, खेड़ी मैम के पास है, कहीं छोटे बड़े और के पास भी गई, मेरा कोई आराम नहीं आया। परमात्मा का आने के बाद मेरा इन्फेक्शन भी ठीक हो गया, और वो नशा में बिल्कुल आराम है। और हर रोज तीसरा दिन महीने में बुखार भी बढ़ जाया करता, जुकाम हो जाया करता। फिर न्यू कह देते अब ये मोती ज़रा निकल गया, ये हो गया। परमात्मा संत रामपाल महाराज ने आज मेरे को नहीं जुकाम होता, नहीं मेरे को कुछ होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हस्बैंड नशा करते थे, मेरे को मना नहीं कराया करते भक्ति में, आप नशा करते थे। मेरे को न्यू कहते थे भाई तू चली जा, मैं तेरे को मना नहीं करता, मेरे को ऊपर कोई जबरदस्ती मत कर। ये मालिक की दात है, उसको ऐसी दया हुई, ये लखवा लगा ना, उसके बाद उसने नाम ले लिया जी। अभी वह भी नशा छूट गई जी। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ भाई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं जी? टीवी पर रोजाना नंबर आते हैं जी, उन पर हर जगह परमात्मा ने दया कर रखे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज ने हर जगह नाम दाम सतल खुले हुए हैं, अपना फोन करो और वहाँ जाओ और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें